बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। खबर आ रही है ईज माई ट्रिप की तरफ से, जो फिलहाल उन्होंने जितनी मालदीव्स की जो फ्लाइट बुकिंग्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो उस वजह से आप पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। एक उनकी जो खातून वजीर हैं वो कहते हैं कमरों में मुस्तकिल बदबू। मालदीव पॉलिटिशियन रिमार्क्स और मूडीज ये मतलब एक ने ये कह दिया। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के। मोदी एक क्लाउन है, ये ट्वीट है उनका। व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इसराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद लाइफ जैकेट। उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना लें, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जय हिंद दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने भारत के लिए और भारत के पीएम मोदी जी के लिए बहुत ही घटिया कमेंट किए थे। और इसके जवाब में भारत की एक बड़ी कंपनी ईज माई ट्रिप के सीईओ ने मालदीव की सभी फ्लाइट टिकट रद्द कर दी और इसके अलावा लगभग 8,000 होटल की बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई। और इसका इफेक्ट मालदीव्स पे पड़ना शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें मालदीव के टूरिस्ट बिजनेस की, तो उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू 50 से 55% भारतीय टूरिस्ट से आता है। और दोस्तों, मैं यहाँ अपनी गलती सुधारूंगा क्योंकि ये आता है नहीं, अब आता था बोलना चाहिए। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मालदीव के प्रेसिडेंट और उनके 3 छिछोरे मिनिस्टर्स को, जिन्होंने भारत के लिए, मोदी जी के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत ही घटिया कमेंट पास किए थे। और इसका इफेक्ट मालदीव्स पे पड़ना शुरू हो गया। और दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हालांकि वो ये बात कह रहा है कि मालदीव्स ने जो कमेंट किए हैं वो गलत है, लेकिन ये मन खुश हो रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद ही देखिए। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क, जो कि जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी मोदी साहब ने, जहां गवर्नमेंट चेंज हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए और मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है। आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हल्का ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पार्टी है। मुर्शिद पाक की जो पार्टी है ऑनलाइन पार्टी है। जिस तरह एक कभी खारियां के अंदर पार्टी थी, उसका नाम था भुखकड़ पार्टी, ये बिल्कुल इसी तरह की उसी की पैरेलल पार्टी है। इसका कोई वजूद है ही नहीं है कहीं, सिर्फ स्वाए लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे
क्योंकि दूसरे तो ट्वीट कर ही नहीं सकते ना, दूसरे तो बेचारे सुबह खाते हैं शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो ट्वीट किस तरह करेंगे। ये तो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके बाप ब्लैकिए हैं, जिनके बाप जखीरा अंदोजी करते हैं, वो आईफोन ले देते हैं बच्चों को बर्थडे पे, वो करें क्या फिर। और तो पाकिस्तान में या इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं करना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का शौक को नहीं है, बाप की करप्शन के पैसे बहुत हैं, वो सारा दिन 10-10 अकाउंट बना के ट्विटर के तो ये वाह याद करते हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole, and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने है सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन, और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी हैं इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग। एक उनकी जो खातून वजीर हैं, यहाँ पे उन्हीं का मीडिया कोट कर देते हैं ताकि हम पे ना बात आई। इकोनॉमिक टाइम्स वो 26वीं स्लाइड, वो कहते हैं कमरों में मुस्तकिल बदबू, मालदीव पॉलिटिशियन रिमार्क्स और मूडीज, ये मतलब एक ने ये कह दिया कि ये क्या है, बदबू कमरों में है, और ये आदमी ये मोदी साहब ने अपनी तस्वीर डाली हुई थी। उसके बाद जो है वो दूसरी जो वहाँ से हरकत हुई वो ये हुआ कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया अल्फाज जो थे वो थे 27वीं स्लाइड के ऊपर देखें, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में, ट्वीट भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जो है ये एक क्लाउन है, जो उनके मिनिस्टर ने कहा मोदी एक क्लाउन है, ये ट्वीट है उनका। व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इसराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद लाइफ जैकेट। अब जनाब ये उनके वजीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया। वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान मीडिया भी ये मान रहा है कि भारत से लिया पंगा अब मालदीव के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, और अब कुछ लोगों का ये मानना है कि मालदीव को अपनी गलती का पछतावा है और वो भारत से माफी मांग रहा है। लेकिन ये कौन सी माफी है ये हम सब भारतीय जानते हैं। और दोस्तों अगर बात करें बॉलीवुड स्टार्स की,
जो पहले मालदीव को प्रमोट करते थे, अब वो लक्षद्वीप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए, भारत की यूनिटी के लिए बहुत अच्छा साइन है। और दोस्तों, ईज माई ट्रिप ने जो इनिशिएटिव लिया है मालदीव्स की सभी बुकिंग कैंसिल करके, उस चीज को देख के हम सब इस कंपनी को सल्यूट करते हैं। और अगर बात करें उन 3 छिछोरे मिनिस्टर्स की, तो उन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बात पे स्टैंड लेते। भारत के रिएक्शन के बाद उन तीनों ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जबकि उनके ट्वीट करने का कोई लॉजिक किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके लक्षद्वीप की प्रमोशन की थी और वो अपने देश के किसी स्टेट को या सिटी को प्रमोट कर सकते हैं, जिसका किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को पूरा राइट होता है। और उस पर मालदीव के इन 3 मिनिस्टर्स का घटिया रिएक्शन देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।